एग्जाम नहीं आते तो नहीं कोई ना कोई। हाँ जी, अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था, उसने बात करी थी कि आप कह रहे हो कि ये जो दुख रूप लग रहा है सारा संसार, रस्सी में सांप की तरह आपने मुझे समझाया, पर गुरुदेव अगर ये जगत सपना है और रस्सी में सांप की तरह डराता है तो भी इसका कोई उपाय तो होना चाहिए छूटने का। यही बताया था कि कोई रोज अगर स्वप्न देखता है डरावने तो उपाय करता है, आप भी कोई ऐसा उपाय बताओ। तो गुरुदेव ने बताया था बिना आत्म ज्ञान के, बिना आत्मा ब्रह्म ज्ञान के, और ज्ञान भी पहचाना जाए, पहचान के दो बातें, पहले ज्ञान जानो फिर अपने अंदर अपने स्वरूप के रूप में पहचानो तो दुख कटेंगे। सत्य में स्थित होकर, सतदेव जो अपना मूल है उसमें स्थित होंगे तो ये दुख कटेंगे, तो ये भ्रांति निवृत्त होगी। और भ्रांति सांप दिखने की जब छूटेगी तो ही जगत अपने को कष्ट नहीं देगा, व्याप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर मान लो सामने कोई बात है तो अपने उसको सहज में ज्ञान से लेंगे और वो व्याप्त नहीं होगा। आज जो हमें इतना व्याप्त होकर के कष्ट देता है। और फिर उसने प्रश्न किया कि फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि भाई तू ही आत्मा है और तू ही ब्रह्म है। तो उसने कहा मुझे आपने दृष्टा कहा, ब्रह्म कहा, तो फिर ब्रह्म का कोई दृष्टा है या दृष्टा क्या मैं हूँ तो मेरा भी कोई और दृष्टा है? तो कहा कि नहीं, ये अद्वैत है कि तू दृष्टा है और तू ही दृष्टा स्वप्न का साक्षी है और सारे ब्रह्मांड का आश्रय तू ही है। माने आश्रय में लीन हो जाता है तो आश्रय रूप है। कैसे? जैसे नदियाँ, अभी जब गए थे तो नदी, शायद उसका नाम गोमती बताया था, गोमती नदी, तो सागर में लय होती देखी द्वारकाधीश जब गए तो जब वहाँ पर जब अपन ने उसको देखा कि भाई वो लय हो रही है, तो वो जो सागर के अंदर नदियाँ लीन हुई सारी, तो उसमें अब वो अपना रूप और अपना नाम नहीं बता रही, वो तो सागर रूप हो गई। ऐसे ही जीव ब्रह्म रूप है, ये उन्होंने बताया कि जब उपाधियों को ग्रहण करता है या तू उपाधि को ग्रहण करता है तो अंतःकरण में साक्षी है और आँखों में दृष्टा है, क्योंकि तेरे सामने जगत का दृश्य है। और जब अपने कारण में लीन है, अपने आश्रय में लीन है, तो तू आश्रय स्वरूप है। भाई जो सागर में नदी लीन हो गई तो वो सागर रूप ही हो गई, उसको कोई कहेगा ये अलग है। गंगा सागर भी देखो, सुनते हैं कि भाई गंगा जिस जहाँ लय होती है वहाँ उस स्थान को, या वहाँ पर एक विशेष तीर्थ है उसको गंगा सागर कह देते हैं, तो वो फिर सागर कहलाती है। गंगा अलग से नहीं रहती, गोमती अलग से नहीं रहती, बाकी नदियाँ अलग से नहीं रहती। ऐसे जितने ये रूप हैं, ये नाम है, ये जो दृष्टा है स्वप्न का साक्षी है। पहचान करो इस बात की, पहचानने से ज्ञान आएगा। इस वक्त दृष्टा है, स्वप्न लेते हुए साक्षी है, और फिर जब लय है सुषुप्ति में तो ये स्वयं ही साक्षात कर लो कि व्यापक है, ब्रह्म है। और फिर जब आता है बाहर ये जीव अंतःकरण वाला, जैसे अंतःकरण सामने खड़ा होता है जागृत अवस्था में, तो फिर ये स्वप्न का साक्षी है, दृश्य का दृष्टा है। तो ये एक ही है, जीव, साक्षी और ब्रह्म, ये तीनों एक है। केवल उपाधि भेद से, उपाधि भेद है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ध्यान से देखो, तुम ही दृष्टा हो, ना कोई तुम्हारा दृष्टा है, ना कोई ब्रह्म का कोई अलग से दृष्टा है, और ना ही कोई साक्षी का अलग से दृष्टा है। और तुम दृश्य अगर स्वप्न में देखते हो तो स्वप्न के दृष्टा भी तुम हो, स्वप्न में घूमने वाले जीव भी तुम हो, और स्वप्न की सृष्टि भी तुम हो। तो इसका मतलब आपसे तीनों प्रकट हुई हैं, आत्मा से। यही तो विलक्षणता है,
यही तो भगवान परमात्मा की सृष्टि की अनिर्वचनीयता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर सीधा सीधा ही होता, आपको बहुत बार बता दिया, तो सीधा सीधा द्वैत सच्चा होता तो फिर उसमें विलक्षणता क्या है? इसके मूल में जाना, द्वैत में अद्वैत को देखना, ये उसकी सृष्टि का रहस्य है, जिसको भगवान बार बार कह रहे हैं, तुझे रहस्य युक्त ज्ञान दे रहा हूँ, तुझे रहस्य युक्त ज्ञान दे रहा हूँ। और सभी अध्यायों में एक ही बात बताई, सृष्टि दिखने वाला क्षर है, देखने वाला अक्षर है, दोनों का लय ब्रह्म है। 3 अध्याय लगभग ऐसे, 7वें में भी कहा, 13वें में भी कहा, 15वें में भी कहा, इस बात को समझाया। और 15वें में तो बिल्कुल खोल के कह दिया, एक एक चीज को अलग अलग। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि तू ही, तेरा कोई भी दृष्टा नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। अब वो कहता है, फिर शंका हो गई उसको, ये बात समझ आ गई, ले आ गए। अब वो कहता है, गुरुदेव आप कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के आपने लक्षण बतलाए, सत्य चित आनंद, ठीक है, असंग है, आनंद स्वरूप है, दुखों से परे है, सबका अधिष्ठान है, आधार है। अब उसने एक दोहा भी लिखा है इसमें, पुण्य पाप का हूँ मैं करता। अब वो एक बात रख रहा है कि मैं कैसा हूँ और ब्रह्म कैसा है, आपने बताया, फिर अब आप कह रहे हो कि तू ब्रह्म है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मैं कैसे हो सकता हूँ विरोधी, सारे मेरे गुण विरोधी हैं उससे, उसके लक्षण अलग हैं, मेरे गुण अलग हैं, देखो मिला के देख लो। पुण्य पाप का हूँ मैं करता, जन्म मरण और दुख सुख धरता, है सच। जब शुरू में भाई वो बोलते थे, मुझे इतना तो ज्ञान था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। जैसे पहली क्लास में गए और थोड़े समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ज्ञान नहीं था मुझे। तो मुझे लगता था बात तो सच्ची कह रहा है कि मैं पुण्य पाप का करता हूँ, है, और मैं सुख दुख का धारण करने वाला हूँ, और अनेक भांति जग भासे, जग जो है अनेक रूपों में भास रहा है। चहूँ ज्ञान अज्ञान सुनासे, भाई देखो मैं अज्ञान भी है मेरे अंदर, और ज्ञान को दूर करने के लिए आप कह रहे हो, आप उधर से मुझे कहते हो तू आत्मा है, सत्य है, चिद है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है तू, और फिर मुझे कहते हो ज्ञान ले लो, अज्ञान को दूर करो। जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो अज्ञान कहाँ से? ये मेरी समझ में बातें आती नहीं है जल्दी से आपकी, कि आप कहते हो ब्रह्म सच्चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चिद का मतलब ज्ञान स्वरूप, आनंद का तो आपको पता ही है, सत्य का भी पता है कि कभी मरता नहीं, बदलता नहीं। तो आपने खुद कहा है, और फिर अब ये भी बता दिया आपने कि मैं ब्रह्म हूँ। तो बताओ मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ये तो बातें बिल्कुल ही मेरे अंदर नहीं है। मैं तो पाप पुण्य का करता हूँ, दुख सुख का भर रहा हूँ दुख सुख को, और जो जगत है उसका मुझे चारों ओर से जो जगत है उसका अज्ञान है। आप खुद ही कह रहे हो, आप कह रहे हो कि तू ज्ञान ले, मेरे को कह रहे हो आप ज्ञान प्राप्त कर, और उधर से आप कह रहे हो तू ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। जब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ तो ज्ञान किसका प्राप्त करूँ? ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। तो ये कैसी बात है? आ रही बात समझ में? सच कह रहा है? मुझे लगता था बिल्कुल सच है। अब देखें गुरुदेव कैसे उत्तर देते हैं इसको, कैसे इतने सुंदर उत्तर है। बिल्कुल प्रश्न जब आता है तो लगता है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम वहीं बैठे हैं ज्ञान में वहीं, तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना है। कहते भाई अज्ञान है मेरे स्वरूप का, और आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, और मुझे कह रहे हो ज्ञान प्राप्त कर, तुझे अज्ञान है ब्रह्म के स्वरूप का। तो ये अज्ञान भी मेरे अंदर है, याते विपरीत स्वरूपा, इसलिए मैं और ब्रह्म दोनों के स्वरूप के अंदर विरोधाभास है विरोधाभास। अगर ज्ञान जब तक नहीं मिलता तो जीव कभी भी पहचान नहीं सकता, बिना तत्वज्ञ के, महापुरुष के, महाश्रोत्रिय के ये नहीं पहचान सकता। ऐसे आता है
रोता हुआ पैदा होता है, ठीक है, और नहीं रोता तो डॉक्टर को चिंता हो जाती है, वो थप्पड़ मार मार के इसको रुलाता है, और फिर सारी उम्र ही कुछ ना कुछ रोता रहता है। पहले पढ़ने के लिए रोता है, फिर पत्नी के बोझा ढोने में, बच्चों के बोझे ढोने में अंदर ही अंदर रोता रहता है। फिर बुढ़ेपे में तो उपेक्षा होती है, बच्चों को जिसके लिए इतना कुछ किया वो इतनी मान कदर नहीं करते, तो वहाँ भी फिर इसको रोना आता है और रोते रोते जगत से चला जाता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई वो कह रहा है गुरुदेव मैं तो बिल्कुल लक्षण विपरीत है, वो सच्चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप है, मैं अज्ञान, मुझे अज्ञान है इस सारे जगत का, फिर बिल्कुल मेरे और उसके स्वरूप में विरोधाभास है। ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानो। वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप है, कर्मों अकर्ता है, अभोक्ता है, और मैं तो सब कुछ उल्टा है मेरे अंदर, मैं भोग भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, अज्ञान भी मुझे है, परिचिनता भी है, ब्रह्म कहाँ से हूँ, व्यापक कहाँ से हूँ। तो ये मुझे अज्ञान दूर करने के लिए आप कह रहे हो, तो ब्रह्म का स्वरूप और मेरे स्वरूप के फिर बिल्कुल विरोधी होने के कारण एकता कैसे है, एकता हो ही नहीं सकती। कहो एकता कैसे जानो, कैसे जानो गुरुदेव एकता को, रूप विरुद्ध ही ये पहचानो। रूप तो हमारा दोनों का बिल्कुल विरुद्ध है, विरोधी है। वो सत्य है, ये मृत्यु है, मैं मरता हूँ। वो ज्ञान स्वरूप है, मुझे अज्ञान है। वो आनंद स्वरूप है, मुझे दुख है, हो गया विरोधी। वो ब्रह्म है और मैं परिचिन्न हूँ, इस शरीर में आकार में बंधा हुआ हूँ। तो ये जो सारा का सारा विरुद्ध है, इसको मैं कैसे ब्रह्म रूप से पहचानूं? ये तो सारा ही विरोधी है। हे प्रभु, मैं जीव पुण्य पाप का कर्ता, सुखी दुखी सब हूँ, इसलिए मुझे स्पष्ट करके बतलाइए। अब गुरुदेव उत्तर देते हैं, भाई तेरी और ब्रह्म की शरीर सहित एकता नहीं है, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में वाच्य अर्थ में एकता नहीं है। वाच्य अर्थ का क्या मतलब है कि माया सहित जो तू शरीर ओढ़ के बैठा है, माया वाला, इसके सहित तू ब्रह्म के साथ अपनी एकता करता है। परमात्मा की मैं के साथ एकता कर, लेकिन तू तो इस मैं के साथ, शरीर वाली मैं के साथ ब्रह्म का मिलान करता है। आगे गलती समझ में, मैं परिचिन्न, मैं कर्ता भोक्ता, मैं, ये सारा का सारा अंतःकरण के सहित, स्थूल शरीर के सहित, संस्कारों के सहित जो तीन शरीर हैं, उसको ओढ़ के तभी तो कह रहा हूं। मैं, इस मैं जो माया वाली है, अविद्या वाली है, देहों वाली है, इसकी हम एकता ब्रह्म से करते हैं। जबकि ब्रह्म के लक्षण जानकर इस मैं के लक्षण जानने तो एकता होगी। जितने भी लोग पहले जाते और जगह भी तो जाते थे ना, तो आर्य समाज में कहते भाई देखो तू ब्रह्म कैसे हो सकता है, मुझे भी लगता नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव के घर जाके समझ आया कि पहले परमात्मा के लक्षण जानो, फिर अपनी मैं के लक्षण जानो, शरीर के रहित। अपनी मैं जो आ जा रही है, कभी किस लोक में आ रही है, कभी किस लोक में आ रही है कर्मों से, और कभी किस घर में आ रही है, कभी किस घर में आ रही है, और वो पाप पुण्य किए हुए भोग रही है। तो ये जो मैं है, हम इसके सहित, शरीर के सहित ब्रह्म से एकता करते हैं। लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसकी एकता जीव से करनी है तो शरीरों के उतार देने के बाद करनी है, तीनों शरीरों के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसको कहते हैं लक्ष्य अर्थ। किताब में लक्ष्य अर्थ कुछ भी हो, पर आप लक्ष्य अर्थ क्या है? जैसे वो परमात्मा वह निर्गुण निराकार है, ऐसे जीव भी अपने स्वरूप में निर्गुण और निराकार है, और वह तू है, तत्वम असि। लेकिन उसको देखने के लिए पहले तीनों शरीरों को उतारना पड़ेगा, इसको बाधित करना पड़ेगा, तब जाके एकता देखेंगे। अब हम तो शरीरों के सहित उसकी एकता कर देते हैं। वो ढूंढते हैं तो फिर कहते हैं भाई शरीर में तो ये हो रहा है, कर्ता हो रहा है, भोक्ता हो रहा है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सुखी हूँ।
अच्छा बताओ, जब मन को सुला दिया जाता है रात को सुषुप्ति में, तो दुख कुछ याद भी नहीं रहता दुख का। अगर साधारण भाषा में देखते हैं, मान लो किसी को बहुत दर्द हो रहा है, पेट में ही हो रहा है दर्द, तो डॉक्टर को बुलाते हैं और वो सिर्फ मन को सुला देता है, तो पेट दर्द होते हुए भी नहीं अनुभव होता। जानते हो, सब पढ़े लिखे हो, एक मन होता है सामने तो सारा कुछ संसार का हमें दिखता है। लेकिन जब मन सुला दिया जाता है, चाहे वो सुषुप्ति में सो जाए, चाहे वो समाधि में सो जाए, चाहे वो बेहोशी में सो जाए, तब संसार का पता ही नहीं होता। इसका मतलब मेरी मैं और संसार को जोड़ने की कड़ी, पुल कौन है बीच में? मन है। ब्रह्मा जी ने कौन सा पुर्जा बनाया था? मन का। तब उल्टी पुल्टी सृष्टि दिखने लगी और उल्टे पुल्टे कर्म बनने लगे। उपनिषदों में लिखना पड़ा कि जब तक तेरी आंखों पर पट्टी है, अंधेरे वाले लोकों में घूमता रहेगा। इतने सुंदर उपनिषद के मंत्र मन को हरण कर लेते हैं। और जब तेरी पट्टी गुरुदेव खोल देंगे तो तू उधर, स्कंद कहते हो, उधर स्कंद पुराण है ना एक, उधर, भाई वो उधर गति में फिर आने लगता है। वो जीव का फिर वो पतन नहीं होता कर्मों के अंदर, और उसको सुख मिलते जाएंगे जितना उसका ज्ञान के अंदर सत्य का निश्चय होता जाएगा। तो इस प्रकार कहा गुरुदेव ने, भाई तुम गलती कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? शरीर सहित ही जीव अपने को मानकर ब्रह्म से एकता कर रहे हो, सच्चिदानंद कह रहे हो। लेकिन पहले ब्रह्म के लक्षण जानो, फिर इस जीव के शरीर, तीनों शरीरों का बात करके उतार के जो साक्षी स्वरूप है उसके ब्रह्म से एकता है। आज इतना ही लेना, किससे एकता है? साक्षी स्वरूप से। शरीर सहित जो जीव बना बैठा है, इसकी एकता ब्रह्म से कैसे होगी? अविद्या सहित जीव की एकता ब्रह्म से नहीं है, पर इस अविद्या के कपड़े को उतारकर, माया के कपड़े को उतारकर जो साक्षी स्वरूप है उसकी ब्रह्म से एकता है। आनंद भी तो वही है। जैसे आप उठते हो, मन आपको चिपक जाता है, और मन चिपकते ही सारे संस्कार, सारी मान्यताएं हैं। बड़ा सूक्ष्म ये ज्ञान है, अभी भी सुनते हुए भी समझ देर से आता है कि किस प्रकार इस एक एक कुर्ते को उतारना है, एक एक पन्ने को उतारना है। हमने तो इतने पन्ने चिपका लिए, इतने, सबसे पहले शरीर वाला पन्ना चिपकाया, मैं ये हूँ, किताब ही बना ली अपने जीवन की। अब गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर वाणी, फाड़ दे इस किताब को सारी, और तू असंग होके अपने को जान ले। तो किताब सारी फाड़नी पड़ेगी। जो हमने माना है वो सारा भूल है। यहाँ तो व्यवहार है, दो ही हैं, नर और मादा, स्त्री और पुरुष। सारी सृष्टि में वही व्यवहार हो रहा है बस। क्या कभी गाय भैंस भी कहती है मेरा पुत्र मेरा दी और उसके लिए? लेकिन जो ये विशेष बुद्धि मिली है, हमने इसको ज्ञान में ना खर्च करके मैं मेरे में खर्च कर दिया, और आखिर में फिर मैं मेरा सत्य है नहीं। फिर इसको बिल्कुल अकेला जाना पड़ता है, संस्कार भी इसके सुधरे हुए नहीं होते। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ब्रह्म की एकता तीनों शरीरों को बाधित करके ब्रह्म की एकता है। उस एकता को क्या कहते हैं? लक्ष्य अर्थ में। और शरीर सहित एकता जो हम करते हैं उसको कहते हैं वाच्य अर्थ। वाच्य माने कहते कथा बाँच ले। अपनी भाषा में कई बार बैठते हैं ना, कहते हैं क्या कथा, तू कथा बाँचेगी? भाई तू पढ़ेगी, तू बोलेगी। कथा बाँचना माने कथा सिर्फ कह देना। ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, ये वाच्य अर्थ में जो है ये सिर्फ वाणी का विलास है। वाच्य अर्थ में एकता नहीं है। यहाँ पर बहस करना या यहाँ पर तर्क करना वो वाणी का विलास है। इसको जानने के लिए लक्ष्य अर्थ को देखना पड़ेगा, तीनों शरीरों का राज समझना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा। तब जीव की साक्षी और ब्रह्म से एकता है। पहले जीव को साक्षी स्वरूप में देखना है, तीनों कपड़ों को उतारना है। सुषुप्ति में, समाधि में। समाधि में, सुषुप्ति में क्या होता है?
सारे कपड़े लय होते हैं, उतरे तो नहीं होते पर लय होते हैं लय। किसी को पता नहीं मेरा किसके साथ रिश्ता है, किसी को पता नहीं मैं स्त्री हूँ, किसी को पता नहीं मैं पुरुष हूँ। है तो बता दो। सुबह उठ के स्त्री का कुर्ता पहनते हैं, सारे बीमारियां चिपक गई। फलाने के लिए रोटी बनानी है, फलाने बर्तन पड़े हैं, फलाने कपड़े पड़े हैं। उसने पुरुष का कुर्ता पहना तो आज ऑफिस इतने बजे जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। आंखें खोलते इधर बह जाते हैं, जाग कर रत हो जाते हैं। जागृत अवस्था आते कहते हैं कौन सी अवस्था है? जागृत। उसका क्या अर्थ है कि जीव जगता है और इसमें माया में रत हो जाता है, अज्ञानी। जागृत। पर गुरुदेव कह रहे हैं जागरूक। जागरूक समझते? सियाना, सजग, जागरूक। जाग के थोड़ी देर रुक कि तू कौन है। शुरू से काम सुबह से शुरू करना है। उठते हैं तो कभी स्वप्न भी आता है, सुबह सुबह चिंतन हो जाता है, अच्छा स्वप्न में कौन आया। कभी कभी याद नहीं होता तो कहते हैं अच्छा अभी तो स्वप्न आया था, अभी तू जगा है, इसका मतलब तेरे संस्कार ढीले ढाले हैं। तो मुझे क्या, कोई भी स्वप्न आ गया, क्या उसको याद करना, क्या देखना। मैं हूँ, वहां भी था, यहाँ भी हूँ। तो ये जागरूक होना है, हमें रुकना है जाग के थोड़ी देर कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा। अब तो ज्ञान के अंदर जागते हैं और सीधे रत हो जाते हैं, इसलिए जागृत है। तो ध्यान देना, जागरूक भी हमें होना। तो कह रहे हैं वो कह रहा है मैं कैसे एकता करूं। तो कह रहे हैं भाई साक्षी, और साक्षी का दूसरा नाम कुटस्थ भी है। कुटस्थ किसको कहते हैं? कुटस्थ और ब्रह्म की एकता है। जीव और ब्रह्म की एकता सीधी सीधी नहीं है। जीव परिच्छिन्न को कहते हैं, एक अंतःकरण वाले को कहते हैं, मनोमयी सृष्टि वाले को कहते हैं। और कुटस्थ कहते हैं जो तीनों शरीरों का साक्षी है, इससे असंग है, वो भी तू है। तो कुटस्थ की एकता। आप अपने स्वरूप में बैठो, जागृत में भी बैठा करो, तब आपके अंदर शक्तियां जगेंगी, तब आप प्रकृति आपके अनुकूल होगी। अब हम बैठे तो जीव में हैं और फिर कहते हैं मेरी ये बात पूरी नहीं होती, मेरी वो नहीं होती। तुम अपने स्वरूप में बैठो, फिर जो भी स्फुरना है, स्फुरना समझते, शुद्ध बात, वो जैसे इधर पूरेगी आवश्यकता, एकदम प्रकृति सामने कर देगी। ये बातें ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग, क्या मिलता है क्या नहीं, उपनिषद कह रहे हैं और ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अगर कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि योग से मैं करता हूँ, फिर तो अपने इस बात को मान ले तो इतना आसान है। दम लगाओ अपने कुटस्थ स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में बैठने की। तो कुटस्थ और ब्रह्म की एकता है, इसकी जीव और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता नहीं है। कुटस्थ किसको कहते हैं? कहते जो शरीर के अंदर कोई भी जर्रा ऐसा नहीं है जिसमें वो ना हो, कूट कूट कर भरा है। मुझे तो अंगीठियां याद आ जाती हैं। पहले बुरादे वाली भरते थे ना, तो पता है हमारे बुजुर्ग ले लेके उसको डंडा और ऐसे सारा बुरादा है, लोहे वाली आती थी अंगीठियां। मुझे कुटस्थ कहते याद है, तो वो कूट कूट के भाई ये जगह खाली रहेगी तो अंदर आग लग जाती थी ऐसे, तो उसको बिल्कुल ऐसे भरते थे जोर जोर से। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार ब्रह्म सत्ता परमात्मा भी हर उपाधि के अंदर कूट कूट के भरा है। और कैसे बैठा है? आंखों में। देखा करो, हर उपाधि में देखने वाला आप है, देखने वाला ही जान रहा है। कैसे एक चींटी को भी आप रास्ता काटो, उसकी आंखें नहीं है ऐसे, पर फिर भी वो रास्ता बदल लेती है कि खतरा है। कोई भी जीव, कोई भी जंतु आपके भावों को जानता है। आप प्रेम से गाय के सामने जाओगे तो वो नहीं डरेगी। आप उस हृदय से, उस वृत्ति से जाओगे, मारने वाली वृत्ति से, तो वो सींग ऐसे करके दिखा देगी। बैल भी ऐसे करेगा। कभी ऐसे मत करना, क्योंकि अंदर डर होता है तो जरूर मारते हैं। कहीं ये सोचो हम देखते हैं क्या करें, तो ये नहीं करना है। पर भावों का प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो?
तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं भाई जीव और ब्रह्म की शरीरों सहित एकता नहीं है। शरीरों वाले एकता को क्या कहते हैं? वाच्य अर्थ में। भाई जैसे कहा मैं ब्रह्म हूँ तो आपने वाणी को ही पकड़ लिया, मैं माने शरीर सहित, ऐसे वाच्य अर्थ में एकता नहीं है। लक्ष्य अर्थ में तीनों शरीरों का जो साक्षी है, और जो साक्षी है वही कूटस्थ है, शरीर में कूट कूट कर भरा है, उसकी ब्रह्म से एकता है। पहले उसको जानो, ठीक है। अब वो आगे फिर प्रश्न करेगा। ये समझ आ गया कि वाच्य अर्थ क्या है और लक्ष्य अर्थ क्या है। कुटस्थ और ब्रह्म की एकता है, पर जो वाणी में बोल रहे हैं वो वाच्य अर्थ है, ठीक है। अब वाच्य अर्थ के अंदर तो मैं कह रहा हूँ तो मैं शरीर सहित अपने को मैं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं तो शरीर सहित मैं कह रहे हैं। इसलिए इस मैं से सीधी से एकता नहीं है ब्रह्म की परमात्मा के साथ। किसकी एकता है? इस त्रिगुणात्मक तीनों शरीरों को उतार करके, इसको बाधित करके कूटस्थ की, साक्षी की ब्रह्म से एकता। और साक्षी कैसा है? ध्यान से सुन लो। साक्षी तीनों शरीरों से असंग है और फिर तीनों शरीरों में व्याप्त भी है। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है ऐसा कि वो सारे पृथ्वी में व्याप्त भी है और उससे 10 उंगल असंग भी, असंग भी और व्याप्त भी है, कहने का ये भाव है। तो इसी प्रकार कूटस्थ से, सत्ता से ब्रह्म की एकता है। अब इस अंतःकरण से तो पाठ है, इसलिए पाठ करो। और बड़ा सुंदर उपनिषदों में है, ईश्वर को साथ रख के, क्योंकि व्याप्त है, अभी आपने सुना सर्वत्र व्याप्त है, कुटस्थ है, तो उसको याद रखो और कर्म वर्ण धर्म के अनुसार करो और 100 साल तक जीने की इच्छा करो। देखो मुझे बड़ी हैरानी होती है, इसमें बहुत राज छुपे हैं। 100 साल तक कहा जीने के लिए, कल आगे बात करेंगे, आज इतना ही करेंगे। हरि ओम, शांति।